वो लोग जो अपनी पहचान बनाते हैं ना, फिर बाहर की कौमें भी उनकी इज्जत करती हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है एक नुमाइंदा बन के गए सऊदी अरेबिया, यूएई, जहाँ जहाँ भी गए उनको हार पहनाए गए, उनको फूल दिए गए। क्यों? क्योंकि उस कौम ने अपनी वर्थ बनाई, उन्होंने अपने आप अपनी जो पहचान है ना उसको नहीं खोया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया क्या है? हम लोग कहीं ना अपनी शनाख्त भूलते जा रहे हैं। हम लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार हैं। हम लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद हम पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी उनको कॉल किया और कांग्रेचुलेट किया। Not even just a call, that was also on Twitter as well. अच्छा। So on Twitter, that tweet was restricted from Twitter. अच्छा। Saying that how can a prime minister who has rigged elections and manipulated the elections can congratulate a president who has been elected by the people. ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीता वो एक नेक शगुन है पूरे खित्ते के लिए। वो इस सेंस में कि जब हम बाकी जो इससे पहले टेन्योर था जो बाइडेन का, अगर हम उनका कंपैरिजन कर ले तो उनके टेन्योर में जो जितने भी वार हुई है पूरी दुनिया के, आप यूक्रेन रशिया का वार देखे, उनके जो रिपरकशंस थे पूरी दुनिया पर, फिर जब इसराइल ने गजा के ऊपर अटैक किया उनका रिपरकशन आपने देखे। ये बहुत सारे रिलेशंस जो है ना वो पर्सनल ताल्लुकात पे बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब इस मुल्क में मुशर्रफ साहब जब प्रेसिडेंट थे तो मुशर्रफ साहब ने अपनी शख्सियत, पर्सनैलिटी, करिश्मा और पावर की बुनियाद पे बहुत सारे पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम किए थे, ठीक है ना, मुख्तलिफ ममालिक के साथ। और जो आपका जो नरेंद्र मोदी है उनके अपने पर्सनल मुफादात हैं ट्रम्प के साथ। पाकिस्तान से अमेरिका के अंदर लॉबिंग की गई है ट्रम्प को सदर बनाने के लिए। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान से सिर्फ इस दफा नहीं की गई, हर दफा की जाती है। आपके जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, ऑलमोस्ट नहीं, डिफेंस मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, उनके 2021 के जो ट्वीट्स हैं वो उन्होंने क्यों डिलीट किए हैं? अभी 2 दिन पॉइंट उन्होंने वो क्यों डिलीट किए हैं? बिकॉज एट दैट टाइम ही वाज सपोर्टिंग द रिपब्लिकन्स, द डेमोक्रेट्स। टेररिस्ट के अगेंस्ट में बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आउट स्पोकन और एकदम ओपन फ्रंट फुट पर उन्होंने ये बात कही है कि जो भी घुसपैठियां हैं उनको अमेरिका में नहीं रखा जाएगा। गेट आउट घुसपैठिया। कितने 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स हैं जिसके जो सबसे बड़े शेफ हैं वो इंडियंस है अमेरिका के अंदर। तो जैसे आपके पाकिस्तानी रिफ्यूजी पासपोर्ट लेकर के भीख मांगने जाते हैं, हमारे यहाँ भारत के लोगों को इनवाइट करके, रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है कि आप आओ और हमारी कंपनी के बड़े हेड चीफ मैनेजर बन करके बैठो, आप आओ हमारे होटल को और भी शाइन और ब्राइट करो, आप आओ हमारे 7 स्टार होटल्स के सबसे चीफ शेफ बन करके आप इंडियन टेस्ट लेकर के आओ, भारत के खाने का मजा लेकर के। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी भी किसी भी चोर उचक्के और किसी भी आतंकवादी को भारत में रहने नहीं देना चाहते हैं। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी चाहते हैं कि ग्लोबली पीस जो है वो एनवायरनमेंट में आ जाए, सेम वही थॉट प्रोसेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। अब क्या हो गया है कि अब अगर आपका पाकिस्तान, जैसे अभी आपके वजीर आजम जो है वो अमेरिका दौड़ भी चुके हैं, अभी आपके पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो अमेरिका पहली फुर्सत में पहली फ्लाइट लेकर के आ चुके हैं टांगे पकड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की, जो कुछ होने वाला नहीं है और भीख मिलने वाला भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से पता है कि क्या है आपके वजीर आजम। तो हम गए नहीं है, हमें बुलाया जाता है, आप समझा करें। Hindu and I am a big fan of India. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House that I can guarantee you that I can play. भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी तेजी से वो तीसरी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। जर्मन चांसलर निकलते हैं तो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर आ जाता है। बोइंग के प्लांट गुजरात में लग रहे हैं जहां बोइंग तैयारे बनेंगे। सेल फोन, आईफोन वहां बन रहे हैं, गाड़ियां वहां बन रही हैं। वहां अल्टीमेटली इंडिया इज द नीड ऑफ द वर्ल्ड। 2016 में उन्होंने एकदम पूरे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के अकेले कहा था कि आई एम अ फ्रेंड ऑफ हिंदू और मैं हिंदू प्रथा और सिविलाइजेशन से बहुत आकर्षित होता हूं और मैं हिंदुओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था। तो ये कोई मतलब अचानक से आया हुआ चीज नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हिंदुओं का 5.5 मिलियन हिंदुओं का वोट चाहिए था तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बार्बरिक एट्रोसिटी और बार्बरिक वायलेशन अगेंस्ट हिंदूज, हम उस पर बात करेंगे। नहीं,
वो 1976 से हिंदुओं के प्रति उनका झुकाव और उनका सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से दिखाई दिया है। तो इसलिए हिंदुओं ने एकदम वन साइडेड उनको वोट किया। आज मैं वीडियो का स्टार्ट करूंगी डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर डांस से। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्क्रीन पे हम चला रहे हैं, ठीक है। तो मतलब मैं बचपन से ना उनके इस डांस के सिग्नेचर डांस है ना, मैं उनसे बड़ी प्रभावित हुआ करती थी, बड़ी अट्रैक्टेड हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत तरीके से वो डांस करते थे। और जब मैं बहुत छोटी सी थी तो उनका एक वीडियो आता था, जब भी हम इंग्लिश मूवीज देखते थे तो बीच में एक एड आता था पिज्जा हट का, जिसमें वो बड़े बड़े मतलब इत्मीनान से और बड़ी खूबसूरती से वो जंक फूड के बारे में उसकी बुराई भी करते थे और उसको खाने को भी बोलते थे। तो मुझे उनकी वो सारी चीजें और बच्चों से जितना ज्यादा उनको लगाव रहता है और बच्चों से जितना ज्यादा वो अट्रैक्टेड होते हैं, वो सारी चीजें उनकी मुझे बहुत पसंद आती हैं। ये चुनाव एक बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव रहा है, क्योंकि 131 साल के बाद ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति जो 2020 और 21 में हारा और उसके बाद फिर दोबारा 2024 में उसने ट्रंप ने अपने सारे ट्रंप खेले और वो हमारे सामने फिर से अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर के मौजूद हुआ है।